हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट एग्ज़ाम। तो कैसे आप सब, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज के जो हम साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस जो करने वाले हैं, ये नॉन मेडिकल का जो पेपर हुआ था नवंबर 2022 में, ये वहाँ से क्वेश्चन हमने छांटे मतलब साइकोलॉजी सेक्शन है, वो सारे हम आज डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस बनाई हुए हैं जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो ये सीरीज़ है नहीं, आप वो सब देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर बाद में उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है मूल्यांकन है। मूल्यांकन क्या है, यानी कि इवैल्यूएशन क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों कहलाएंगे। तो बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर आइडेंटिफाइड बाय, यानी कि बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान किसके द्वारा की गई थी, ये किसके द्वारा की जाती है। तो आपके साइकोलॉजिस्ट के नाम हैं पियाजे, सिगमंड फ्रॉइड, वुडवर्थ, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एबिलिटी टू लर्न बाय ऑब्जर्विंग ए मॉडल और रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस विदाउट रीइंफोर्समेंट इज कॉल्ड, यानी कि सुदृढ़ीकरण के बिना किसी मॉडल का अवलोकन करके या निर्देश प्राप्त करके सीखने की क्षमता को क्या कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो सोशल लर्निंग इसका राइट आंसर, यानी कि सामाजिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी पीडीएफ की जो क्वालिटी है, व्यूइंग क्वालिटी है, थोड़ी सी ख़राब है, मैं मान सकता हूँ, तो मुझे कृपया करके क्षमा कर दें। चलिए जी अगले क्वेश्चन, द साइकोलॉजी के स्टडीज़ आर यूज्ड टू, यानी कि मनोविज्ञान में व्यक्तिगत जो अध्ययन का उपयोग जो है वो किया जाता है, किसमें किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्रॉ जनरल कंसर्न अबाउट द बिहेवियर ऑफ द क्लाइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, यानी कि मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर माइंड एंड बिहेवियर, जो हम पढ़ते आ रहे हैं साइकोलॉजी क्या है, किसके उस पर डिपेंड है, तो मन और व्यवहार। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ शेम एंड प्राइड डेवलप्ड इन दिस स्टेज, यानी शर्म और गर्व की भावना किस अवस्था में। तो इन्फेंसी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड या एडोलसेंस, किस में आती है, तो वो आपकी चाइल्डहुड में आ जाती है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वालिटी थोड़ी बढ़िया है। क्वेश्चन कहता है कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो है इंक्लूड करती है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन किस में शामिल है आपका। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों। तो ए और बी, शैक्षिक उपलब्धियां और सह शैक्षिक उपलब्धियां, ये दोनों कंसीडर कर ली जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ ए एंड बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द मोस्ट एसेंशियल फॉर लर्निंग, तो सीखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है। एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण, डिज़ायर टू लर्न, यानी सीखने की इच्छा, टीचर यानी शिक्षक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर इच्छा ही नहीं होगी तो क्या सीख पाएंगे, तो डिज़ायर टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी, यानी सीखने की इच्छा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो नीचे दिए गए जो कथन है उनमें असत्य कौन सा है। तो ये देखना है, वीडियो को पॉज कर लें और ऑप्शन पढ़ लें। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टू मच कंपटीशन इन द स्कूल कॉजेज बेटर मेंटल हेल्थ, यानी स्कूल में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का कारण बनती है। तो ये इसका गलत है, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव, यानी एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है।
उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। हाँ जी, एज ए टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंट्राविक्स थ्योरी ऑफ लेब वाइगोस्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर फॉर असेसिंग योर स्टूडेंट्स, यानी कि लेब वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करने वाला एक शिक्षक अपने छात्रों के आंकलन के लिए निम्नलिखित में से जो कौन सी विधि है उसको पसंद करेगा, कौन सी विधि अपनाएगा? तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स यानी सहयोगी परियोजनाएं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वे वी परसीव आवर सेल्स एंड आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट्स इज कॉल्ड, यानी कि हम जिस तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन, ये सारे ऑप्शंस हैं। इसका राइट आंसर सी यानी आत्म अवधारणा, सेल्फ कॉन्सेप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक्टिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट बाय द लर्नर, ए ऑप्शन, यानी कि शिक्षार्थी की पर्यावरण के साथ सहज अंतःक्रिया इसका सही आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, यानी अधिगम की प्रक्रिया में पुनर्बलन शार्पन द मेमोरी ऑफ लर्नर, डिफरेंशिएट न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग, मेक्स लर्नर थिंक यूनिडायरेक्शनल या फिर क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी यानी क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, छात्रों में अधिगम के प्रति रुचि पैदा करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेन्ड ड्यूरिंग पियाजेज, कौन सी स्टेज थी, कौन सी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि वस्तु स्थायित्व की प्राप्ति पियाजे के विकास के किस चरण के दौरान होती है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशन या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पेड बैचेज में पढ़ाई गई हैं। अगर आपने हमारा पेड बैचेज में एनरोल होना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और एडमिन्स को मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री में मटेरियल चाहिए टैट के लिए, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको फ्री मटेरियल चाहिए, स्टडी मटेरियल, तो आप तब भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ फ्री में भी पढ़ाया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंसरी मोटर स्टेज। अगला है, एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, हेयर ट्राइपोलर इनक्लूड्स, यानी शिक्षा एक त्रिपोलर प्रक्रिया है। यहाँ पर जो त्रिपोलर जो है उसको क्या कहा गया है? यह तो आपके सामने तीन चीज़ें बताई गई हैं, जैसे टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शन, यानी शिक्षण, प्रशिक्षण और निर्देश, कंटेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, यानी सामग्री, शिक्षक और छात्र। आगे है लाइफ लॉन्ग, कंटिन्यूस एंड डायनामिक, यानी कि जीवन भर सतत और गतिशील, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी, कंटेंट, टीचर और स्टूडेंट होना चाहिए, वो उसके ट्राइपोलर इंक्लूड कहा गया था। विच इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्टडी इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान में अध्ययन की सबसे पुरानी विधि जो है वो कौन सी है, ये पूछा गया है। सबसे पुरानी विधि है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ऑप्शन नंबर बी जो है इसको सही कहेंगे, यानी आत्मनिरीक्षण विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रॉयड एम्फसाइजेज द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग, यानी फ्रॉयड ने आकार देने में डैश भूमिका पर जोर दिया था। किस पर जोर दिया था? ऑप्शन नंबर सी, अनकॉन्शियस डिजायर, यानी अवचेतन इच्छाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे द 4 बेसिक एलिमेंट्स इन डेवलपमेंट आर, यानी पियाजे के अनुसार विकास में 4 बुनियादी तत्व जो हैं वो क्या थे। तो 4 चीज़ें बताई गई हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, सोशल ट्रांसमिशन एंड इक्विलिब्रियम, यानी परिपक्वता और अनुभव, सामाजिक संरचना और सामयिकरण इसका राइट आंसर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट ह्यूमन बिहेवियर, अधिकांश मानव व्यवहार जो है कैन बी इजीली एक्सप्लेन, मतलब उसको आसानी से समझाया जा सकता है। हैज़ मल्टीपल कॉजेज, यानी इसके कई कारण हैं। स्टेम्स एंड अनकॉन्शियस डिज़ायर, यानी अचेतन इच्छाओं से उपजा है, या फिर डिपेंड्स ऑन सोशल इन्फ्लुएंस, यानी कि सामाजिक प्रभाव पर निर्भर करता है। तो उसके मल्टीपल कॉजेज होंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी कि इसके कई कारण होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच थ्योरी ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन फीलिंग्स, यानी कि बाल विकास का कौन सा सिद्धांत भावनाओं पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी साइको एनालिसिस, यानी मनोविश्लेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है साइकोलॉजी क्या है। मनोविज्ञान एक नेचुरल साइंस है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल या फिर सोशल साइंस है। सोशल साइंस है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडोलसेंस इज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, तो ये किसके वर्ड थे कि किशोरावस्था तनाव और खिंचाव की अवधि है। जीएन पियाजे, हॉल या फिर एक्सकाग्नर या फिर स्किनर। तो ये स्टैनले हॉल इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए साइकोलॉजिकल लर्निंग थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक शिक्षण सिद्धांत जो है वो नहीं है। तो मेंटल डिसिप्लिन ऐसा आपने नहीं सुना होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज एसोसिएटेड विद लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभाव के नियम से संबंध है। तो ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। थॉर्नडाइक्स थ्योरी, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, पहला ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ माइंड डिफाइंड बाई डैश स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मन का विज्ञान मनोविज्ञान के किस स्कूल द्वारा परिभाषित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एंशियंट ग्रीक फिलोसफर, प्राचीन यूनानी दार्शनिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन टीचिंग इज एन इंटरैक्टिव प्रोसेस हु हैज़ डिफाइंड, यानी शिक्षण एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है, तो ये किसके द्वारा परिभाषित किया था। तो ये आपका फ्लैंडर्स, नेड ए फ्लैंडर्स इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफेंस मैकेनिज्म आर क्रिएटेड बाई, तो डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया गया है। तो ये ईगो के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच मेथड हेल्प्स टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का अध्ययन करने में मदद करती है, कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर बी केस स्टडी मेथड, केस स्टडी विधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक आर यूज्ड, तो पर्सनैलिटी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारी ऑफिशियल आंसर की है जो आपका एग्ज़ाम हेल्ड हुआ था नवंबर 2022 में नॉन मेडिकल डी सेक्शन की, और हम डी सेक्शन ही पढ़ा रहे थे, सेक्शन ही सीरीज़ पढ़ा रहे थे। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से देखा होगा। वैसे इसमें जो वीडियो थी उसमें PDF की जो क्वालिटी थी थोड़ी अच्छी नहीं थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से पता लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में साइकोलॉजी के 30 और क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।